नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा में आपके साथ खुशबू ठाकुर। हरियाणा के भिवानी इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। बता दें कि एक पिता ने अपने सगे बच्चों की हत्या कर दी। इस हत्या का वे जिम्मेदार अपने माँ बाप को बता रहे हैं। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। हरियाणा के भिवानी में एक व्यक्ति ने अपने बेटा और बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी जहरीले पदार्थ निगलकर हत्या करने का प्रयास किया। इसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रहा है। मृतकों की पहचान थनाना गांव में रहने वाले वसंत 17 वर्षीय और आरुषि 16 के रूप में की जा रही है। दोनों 12वीं कक्षा के छात्र थे। पिता सुभाष ने दोनों बच्चों को नींद की गोली खिलाई, फिर सोने के बाद दोनों की हत्या कर दी। उसने बताया कि ये लोग बहन को मायके में बिठाना चाहते थे, ससुराल में उसका कोई समाधान नहीं कर रहे थे। अस्पताल में मौजूद सुभाष ने बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु मई की शुरुआत में हो गई थी। उसने आरोप लगाया कि इसमें उसके माता पिता का पूरा हाथ था। उसने पुलिस से भी कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुभाष ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद वह सुसाइड की प्लानिंग कर रहा था। उसने पहले खुद सुसाइड करने का प्रयास किया था, फिर सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए उसने यह पूरी प्लानिंग की। आरोपी ने आगे बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु 8 मई को हो गई थी, इसलिए उसने 8 जून का दिन चुना। वह इस आरोप की पूरी जिम्मेदारी और कारण अपने माता पिता को बताता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा में आपके साथ खुशबू ठाकुर। हरियाणा के भिवानी इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। बता दें कि एक पिता ने अपने सगे बच्चों की हत्या कर दी। इस हत्या का वे जिम्मेदार अपने माँ बाप को बता रहे हैं। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। हरियाणा के भिवानी में एक व्यक्ति ने अपने बेटा और बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी जहरीले पदार्थ निगलकर हत्या करने का प्रयास किया। इसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रहा है। मृतकों की पहचान थनाना गांव में रहने वाले वसंत 17 वर्षीय और आरुषि 16 के रूप में की जा रही है। दोनों 12वीं कक्षा के छात्र थे। पिता सुभाष ने दोनों बच्चों को नींद की गोली खिलाई, फिर सोने के बाद दोनों की हत्या कर दी। उसने बताया कि ये लोग बहन को मायके में बिठाना चाहते थे, ससुराल में उसका कोई समाधान नहीं कर रहे थे। अस्पताल में मौजूद सुभाष ने बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु मई की शुरुआत में हो गई थी। उसने आरोप लगाया कि इसमें उसके माता पिता का पूरा हाथ था। उसने पुलिस से भी कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुभाष ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद वह सुसाइड की प्लानिंग कर रहा था। उसने पहले खुद सुसाइड करने का प्रयास किया था, फिर सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए उसने यह पूरी प्लानिंग की। आरोपी ने आगे बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु 8 मई को हो गई थी, इसलिए उसने 8 जून का दिन चुना। वह इस आरोप की पूरी जिम्मेदारी और कारण अपने माता पिता को बताता है।